नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। डायन शब्द से बिहार झारखंड का हर आदमी वाकिफ है और न जाने इस शब्द की आड़ में कितनी ही महिलाओं की बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और जो विक्टिम थे वो इसके खिलाफ जो है एक मजबूती के साथ उभर के आ रहे हैं। उनकी आवाज़ अब दिल्ली तक पहुंच रही है। आज आमने सामने में हमारे साथ एक ऐसी ही दमदार आवाज़ है जो पहले पीड़िता थी लेकिन बाद में एक आंदोलन बन गई, जिसे भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है और उन्हें पिछले साल पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। हम स्वागत करेंगे छुटनी महतो जी का। छुटनी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैंने बताया डायन शब्द को लेके बिहार झारखंड में कानून भी है और एक लंबा संघर्ष चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेके कि कैसे इस शब्द की आड़ में महिलाओं को परेशान नहीं किया जाए। आपको कुछ याद है कि कैसे आपको प्रताड़ित किया गया इस शब्द के नाम पे? जी जी। हाँ, नमस्कार। झारखंडी जोहार। मैं छुटनी महतो बोल रही हूँ। ताकि आज 35 साल पहले मेरे को डायन कह के ससुराल से घसीट करके निकाल दिया। ताकि वो लोग निकाल नहीं दिया, हम अपने निकाल गए हैं। अगर वो रात को हम नहीं रहते हैं 25 सितंबर को, तो मेरे को जान में ये हत्या करके नदी में, खड़काई नदी में फेंक देता। तो हमारा गांव का एक आदमी ने, आदिवासी, उन्होंने बोला कि तो आप कैसे करके, हमको आज सुनने में आ गया आपको आज बलि चढ़ेगा, तुम कैसे करके घर से निकल जाओ। तो हम निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, दिन में हमको तो नामुमकिन था। अब हम रात 12 बजे घर से निकल गए, 2 बेटा 1 बेटी को लेके। पानी झमझम बरस रहा था, खेती टांडी हो करके घूम घूम के जुगसलई हो के घूम घूम के रात 12 बजे निकले तो शाम को 4 बजे मेरा अपना भैया का घर हम पहुँचे। पैदल भूखे प्यासे, रास्ता में क्या खाना मिलेगा, बच्चा को रो रहा था। तो ये हैंडपम्प में पानी चला के पानी पिला पिला के लेके आए। तो मेरा भाई ने सुना, बोला कि इतना बड़ा मेरा हस्ती, मेरा बहन को लोग अपमान किया। केस करने चले गया। केस हमारा ससुराल वाला का थाना पुलिस ये था, पुलिस स्टेशन गम्हरिया में, हमारा कंडरा गम्हरिया में। थानेदार उस समय तो कानून तो था ही नहीं, वो लोग बोल रहा कि डाइन वाइन लोग हम लोग नहीं जानते हैं, पुलिस ध्यान से केस नहीं लिया है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब लड़की का घर कहाँ है? एक नैहर है, एक ससुराल है। जब ससुराल में मेरे को इतना बड़ा नतीजा मिला तो हम कहाँ जाएंगे? अपना नहर आ गए। अब नहर भी रहेंगी तो कितना दिन रहेंगी? 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, लेकिन मेरा परिवार को कौन खिलाएगा? तो हम एक पेड़ का नीचे रह गए 1996 में। पेड़ का नीचे रह के वही जंगल से लकड़ी उकड़ी ढोढ़ा करके बेचते हैं। शाम को चावल लाते हैं ठोंगा में, जितना जैसे कम दाम का चावल, 4 रुपया किलो चावल था। चावल लाते, जो अच्छा वाला 4 रुपया था, आता ऐसा वाला 3 रुपया। वही चावल ला के बच्चा लोगन को खिलाते। पेड़ का नीचे रहे 8 महीना। उसके बाद मेरा भाई ने आके बोला ये शोभा नहीं दे रहा है, तो हमने कि हमारा कहाँ ताजमहल घर है, हम कहाँ रहेंगे? तो मेरा भाई ने, मेरा पिताजी ने खरीदा था ज़मीन मेरा शादी का 4 साल पहले। मेरा पिताजी का रुपया दिया, मेरा भाई उसका नाम से लिया था। आज वही ज़मीन में मेरे को रहने के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया। तो वही घर बनाए, थोड़ा झोपड़ी बनाए, और वही झोपड़ी में ले करके एक मेरा माँ भी नेहत हो गया है 1 महीना 15 दिन में। हम जैसे आए तो 15 दिन में तो मेरा माँ नेहत हो गया। तो बोला कि मेरा बेटी ये डाइन कहाँ सीखा है? तो फिर मेरा माँ का भी क्रियाक्रम पार हो गया। तो मेरा मौसी का लड़का आप जैसे है वो आया, देखा और पूछा मेरे को। तो हम बोलते बोलते रो रहे हैं। तो बोला ठीक है आइए सरायकेला में, अभी एक मैडम है निधि खारे,
उससे मिलवा देंगी। तो हम तो बाबू उस समय बांग्ला माने हिंदी नहीं समझ पाते थे ना बोल पाते थे। निधि खरे ने उसका हालदार लोग उनको पूछा तो एक आदिवासी ने मेरे को निधि खरे एसडीओ थी उस समय सरायकेला में। हाँ एसडीओ साहब थे। हाँ पूछा तो हम वहीं बैठे, हमको पूछा, हम जो जो बोल दिया हमारा बंगालिया में। तो निधि खरे मैडम हम वहाँ बैठे हैं उसका बरामदा में और वो गाड़ी लेके चला गया गम्हरिया थाना। कहाँ कहाँ है हम पूरा बता ही दिए हैं। तो वहाँ गम्हरिया थाना में प्रभारी था, उसका नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन छोटा बाबू का नाम नुनकू शर्मा था। वो लोग को लेके गया मेरा ससुराल वाला। और पुलिस गाड़ी देखने से तो गांव वाला लोग भागता है ना। तो निधि खरे ने इतना हमको कोऑपरेट किया, वो लोग उनको जेल भी दिया था। अब हमारा डीसी साहब था और उस समय बिहार सरकार था, अमित खरे था। अब अमित और निधि ने मेरे को आज कोऑपरेट किया, मौजूद किया। अब हमारा एक जब अजीत बनी पहला मेरा पहचान बात मेरा फैलाया, अजीत बनी पत्रकार, उन्होंने पूछा डिटेल, हम बताते रहे, बांग्ला में हम कहे, वो हिंदी में सर्च करके लिखा। तो सोनारी जमशेदपुर में एक फ्री लीगल एड का ऑफिस है अभी भी, लेकिन वो जगह में कोई बाहर से कोई आया था, वो लोग पेपर पढ़ के मेरे को ढूंढने के लिए आया, कहाँ ससुराल है, कहाँ क्या है। तो वो मैडम तो अंग्रेजी वाली थे और लोग हिंदी में और लोग बांग्ला में, माने जैसे उल्टी से पलटी बात करते करते। और वो लोग पूछा तो फिर मैडम ने बोला कि आपका घर, माने वो लोग अंग्रेजी से क्या क्या टर्चर करा कैमरामैन के साथ। तो बोला कि आपका घर हम लोग पहुंचा देंगे, आप रहिएगा। तो हम बोला मैडम नहीं, हम मारते मारते भाग के आए हैं और हम वो जगह जान देने के लिए नहीं जाएंगे। हम कहीं भी रहेंगे लेकिन हम सुखी संसार रहेंगे, मेरा परिवार का बाल बच्चा का साथ हम रहेंगे। तो उसी समय मेरे को उस समय का 500 रुपया का दूसरा कलर का नोट था। हाँ अब उससे 500 नोट शायद चलता है तो 100 नहीं 500 का नोट का थोड़ा पीला पीला जैसा था। तो वो 500 का नोट 4 ठो दिया। अच्छा। हाँ दिया, बोला कि लो तुम बच्चा लोग उनको तुम क्या सोचा है। हमला नहीं, हम किसी का बर्तन धोएंगे, घर मुछेंगे, लेकिन बच्चा को पढ़ाएंगे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या है, हम अपना बंगालिया में बोले। अब ना हमको इतना बोलने के लिए आ गया है। तो आज वही बच्चा लोग उनको दिया, तो बच्चा लोग उनको हम पढ़वाएँ। एक लड़का अभी हमारा बड़ा लड़का 1996 में बोर्ड का एग्ज़ाम लिखा। अब हमारा जो 2 नंबर लड़का 2 साल यहाँ कोचिंग किया, उसके बाद वो बोर्ड का एग्ज़ाम लिखा। फिर उसके बाद दोनों भाई एक इंडस्ट्री में गम्हरिया चले गया। देख कुछ काम करेंगी ना तो क्या खाएंगे, माँ हम लोग का कैसे करके पाल रहा है। तो बच्चा लोग काम करने गया इंडस्ट्री में। उस समय बेटा लोग उनको मजदूरी देता था 20 रुपया। मतलब उसके बाद बच्चे बड़े हुए और उन्होंने जो है वो काम संभाला। हाँ। ये जो बात है कि आप पे डायन होने का जो आरोप लगा, ये किसने लगाया था? मेरा ससुर का वंशोदार लोग। अच्छा, ससुर के लोग। हाँ, तो क्या आपके पति नहीं थे? नहीं, हमारा पति है। था। अच्छा। पति तो मेरा पद्मश्री मिला 2021 में, नवा जो घोषणा दिया। हाँ। तो जुलाई में हमारा हस्बैंड एक्सपायर हुआ, लेकिन मेरा पास नहीं था। 1996 में घर बना दिया और 97 जुलाई महीना से वो हट गया। बोला कि मेरा उनका अभी हम नाम नहीं बोलने जा रहे हैं, अभी सुनने से वो लोग का खराब लगेगा। वो लोग बोला तुम डाइन के पास क्यों रह रहे हैं, आपके पति को बोला? हाँ तुम हट जाओ। तो हमारा हस्बैंड हट गया मेरे से और दूसरा मैरिज करके रहा। वो अपना खुशहाली मनाया, राजमिस्त्री का काम कर रहा था। और बस हम आपके संघर्ष में जब आप गांव वालों ने, आपके ससुर के परिवार, ससुर नहीं था, हाँ, आपके मतलब जो परिवार वाले जो थे, पटीदार जो थे, उन लोगों ने आप पे आरोप लगाया, तो उसमें पति ने आपको कोई बचाव नहीं किया? अकेला करेगा क्या जी? 10 आदमी के सामने एक 10 लाठी चलेगा और एक लाठी कितना को मदद करेगा? वो नहीं बचा पाया। हाँ, बच्चा लोग छोटा छोटा था। अच्छा। हाँ, मेरा छोटा लड़का 3 साल का था। अच्छा। हाँ। तो फिर ये कैसे, ये आपने बताया कि
निधि खरे और अमित खरे ने आपको हाँ, तो ये किया, एक रास्ता दिया, और उसके बाद कैसे अभियान चला ये डायन नहीं नहीं, वो लोग रास्ता दिया, जो एनजीओ वाला लोग मेरे को पिकअप किया। जी एनजीओ वाला लोग हमारा यहाँ में ऑफिस में आओ आओ, हम लोग ना बाबा हम नहीं जाएंगे। जी बोला आपको हम लोग डबला डुबलू हम नहीं जानेंगे, हमारा बाप का इतना संपत्ति है, खेत है, खेती करेंगे, खाएंगे, रहेंगे, जिएंगे, और क्या करेंगे। तो फिर धीरे धीरे और लोग मेरे पीछे पड़ा है, नए नए तुमको नया नया जिंदगी जीना है, नया जन्म लेना है। तो हम बोले का नया जन्म है, हम तो हम ही हैं, नहीं समझते थे ना। तो उस समय उतनी बुद्धि नहीं थी कि जो बता रहे थे लोग उसको हाँ, कुछ नहीं जान पाते थे, हाँ कुछ नहीं जान पाते थे। धीरे धीरे जैसे हमारा जो झोपड़ी में भाई लोग जो जगह दिया हुआ, हमारा फ्लैग वाला लोग कुछ कोऑपरेट किया था, मैंने 8-10 हज़ार रुपया दिया था। जो झोपड़ी में थोड़ा कहीं प्रोग्राम करता तो स्कूल को पहले सूचना देना पड़ता, ये करना पड़ता, तो नहीं देता था। अरे डायन का मीटिंग कौन करने देगा। तो फिर हमारा जो झोपड़ी का और थोड़ा आगे बरामदा जैसा 30 बाई 40 का बनवाए, और वही जगह में अमित खरे आके फीता काट दिया। बोला कि जितना डाइन का केस आएगा तो आप यहाँ वो लोग उनको मौजूद करिए। उस समय तो मेरा पास फ़ोन नहीं था, तो फ्लैग वाला लोग हमको साथ दिया। अब हम बाबू मतलब आपको गांव वाले जो है आपको जो है दूर दूर रखना चाहते थे, समाज से बाहर रखना चाहते थे, डराते थे कि इसके साथ कोई जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन वो अमित खरे आए और वहाँ पे आपको एक बताया कि नहीं इनके साथ रहा जा सकता है। हाँ, नहीं तो अमित खरे लोग जो दिया, बोला कि कोई और महिला को कहेगा तो ये जगह में आएगा तुम्हारा पास। तो फिर वो लोग पेपर में देते ही रहता, तो पेपर जो पढ़ा लिखा लोग आ जाता, जिसको डाइन कहता वो आ जाता मेरा पास। उसकी मैंने वहीं से शुरुआत हुआ है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, कितने महिलाओं को आपने बचाया? अभी अब 2001 से आज 2024 215 महिला को जान बचाएं। जो मर गया तो मर गया, अब जो वो लोगों को जान बचाएं। अब 2020 में 2021 में 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी 3 दिन लगातार आंगनबाड़ी का स्वीकार का सुपरवाइजर मैम ने मैंने ढूंढ के खोजने आया, पूछने, पूरा इंटरव्यू लिया मेरे को, क्या है कैसे क्या है सब पूछा। अब 25 जनवरी को मेरे को ये दिल्ली से कॉल आया मेरा फ़ोन से, हम जा रहे हैं और रायरंगपुर से जब अभी जो हमारा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, हाँ उनका एरिया का 4 पीड़िता को घर से नहगा करके भगा दिया। वो लोग पेपर पढ़े, वो जगह चलो चलो सरायकेला चलो, वो जगह में जाएगा तो हम लोग कर रहा था। तो वो लोग उनका रायरंगपुर उड़ीसा तक के लोग आते हैं आपके पास, हाँ मदद मांगने हाँ के हाँ लिए। हाँ, और वो लोग उनका अभी अपना अपना घर में बसा दिए 2021 का मीटर। अच्छा, कैसे काम करती है, मतलब कैसे बसाती, क्या मॉड्यूल है आपका, कैसे? हम जो संस्था में काम कर रहे हैं ना बाबू, संस्था का पेड है जी। अब वो लोग को जो आता है, हम बोले भाई तुम लोग आवेदन लिखो, ये आधार कार्ड दो, मान के चलो हम मनमानी चला देंगे, और अब पीछे हटिएगा, नहीं हम नहीं गया। आधार कार्ड रहेगा तो प्रूफ है ना, प्रूफ है ना, बस वही में करते हैं। वो लोग उनको नोटिस देते हैं, वो जो लोग डाइन कहता मारता, बोलने वाला का क्या जुर्माना, कितना दिन सजा, और मरने वाला का क्या। तो वही वो लोग को बुलाते, समझाते, तुम लोग बोले नहीं बाबा, नहीं बोले नहीं बोले। हम बोला नहीं बोले तो इसका क्या खुजली पकड़ा था, खुज के आया मेरा पास। तुम ये बोले थे लेकिन आइंदा आज से नहीं बोलेंगे, वही करके हम बॉन्ड लिखवा के छोड़ देते हैं। विरोध भी होता है कई जगह पे, आप क्यों आ रही हैं, इस तरह का कोई नहीं, भी हुआ आपको? हम बाबू नहीं जाते हैं। हम 2 जगह गए थे ना, मेरा ऊपर में मैंने केस हुआ था, वो लोग अपोजिट पार्टी लोग केस कर दिया था। अच्छा। समझे ना, हम नहीं जाते हैं। अभी तो सबको हम पूरा हाईलाइट में हो गए, वही लोग खोज के आता, आवेदन देता, तो वहाँ पोस्ट ऑफिस है, कौन गाँव है, कौन क्या है, तो हम नोटिस भिजवा देते हैं। आप पर जब आरोप लगा था, आपको जब लोगों ने कहा कि ये डाइन है, उस समय कोई कानून नहीं था, बता रही थी पुलिस के पास जब आपके भाई गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम किस नियम के तहत इन पे केस दर्ज करेंगे, इनके जो परिवार वाले हैं उन पे। हाँ। तो कोई कानून नहीं था। उसके बाद जो है कानून तो 1999 में ही तो, हाँ, कानून में तो बाबू कानून तो था ही नहीं। कानून में हम पटना गांधी मैदान के सामने धरना में 3 दिन बैठे थे, तब कानून बना। अच्छा, तो कानून बना भी तो उतना ये में नहीं है। जो असम में जो कानून लगा, हम चाह रहे हैं हमारा बिहार झारखंड में भी वो कानून होना चाहिए।
क्यों बोल रहा है? क्या अंतर है दोनों जगह के कानूनों में? तो क्या लग रहा है कि यहाँ से वहाँ ज्यादा मजबूत कानून है? हाँ, वो आसाम में मजबूत कानून है। जी। कहने वाला का कितना जुर्माना है और कितना दिन सजा है। अगर ऐसा अगर नहीं करेंगे तो मुंह में कहने के लिए किसी का मुंह में दरवाज़ा नहीं है जहाँ मुंह बंद करेंगे। तो आज हमारा एरिया में जैसे सरायकेला, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम कुछ राहत है, घटा है। दूर दूर से जैसे ये 2023 में मालदा से आया था एक महिला जी। कि 2020 में उसको डाइन कहा था अपना अंग स्वंग पे। उसको कोई बच्चा को सांप काटा, तो सांप का पास कोई झड़वाने के लिए गया, तो जब बोला कि विष तो उतार रहा और चढ़ रहा। ये बात मेरे को कब बोला? जब हम महिला को 1 महीना रख लिए, उसके बाद हम बोले कि रुको, हमको थोड़ा अपना साधन होने दो, हम कैसे जाएंगे, मालदा तो बगल में नहीं है। अब मालदा चले गए, उनका थाना गजल, थाना हम घुस गए। तो थाना घुस गए तो थानेदार बोला कि हाँ बुसो बुसो पुन्नम पुन्नम ऐसे बोल रहा। फिर हम भी उससे अच्छा से बंगोलिया में बात कर लिए थानेदार से, इंस्पेक्टर से। तो उन्होंने बोला कि मेरे को पूछा तुम्हें कि अपनी की अपनार बाड़ी की आसनसोल है? बोला नहीं, हमारा बाड़ी अच्छा नॉर्थ झारखंड है, रांची हमारा राजधानी। तो बैठने के लिए जगह दिया, बैठे। हम बोला भाई आज क्या आवेदन देना पड़ेगा? ये महिला को हम आज 35-36 दिन में आपका थाना में हम पहुँचाए, हम आवेदन देना पड़ेगा, मेरे से बड़ा का क्या आवेदन है? तो बोला नहीं मैडम ठीक है। तो फिर बैठाया, वो लोग उनको हम दे दी, कौन लोग इसको भगाया था वो लोग को गया। तो बोला कि अभी तो मैम शाम हो गया है। हम बोला कल रखो, कार के जाएंगे ना तो हम लेके जाएंगे रिटर्न, हमारा झारखंड में रहेगा। तो प्रशासन जो है, आप जैसे उड़ीसा जाती हैं, बंगाल जाती हैं, बिहार जाती हैं, या आसपास जो भी जहाँ से शिकायत आती है, जो भी लोग आपसे मिलने आते हैं उनकी आप मदद करती हैं, तो जो प्रशासन होता है लोकल लेवल पे, थाना या प्रशासन, उसकी क्या मतलब भूमिका रहती है? वो क्या कितना मदद अभी पहले तो नहीं करता था। अब जब हमको 2021 से पद्मश्री मिला तब से प्रशासन लोग देख के मेरे को सैल्यूट मार रहा, मदद कर रहा। उससे बड़का खुशी क्या है? आदमी लोग बेवकूफ़ लोग नहीं जानता है, इसीलिए हमारा सरायकेला डीसी ऑफिस में एक सेमिनार रखा था, मेरे को बुलाया था। हम गए थे, जो जितना हम CDPO में हमको बोले जितना आपका आंगनबाड़ी सेविका को बुलाइए, वो लोग उनको सौंप देंगे हम, ताकि आंगनबाड़ी सेविका लोग जो प्रेग्नेंट महिला लोग को ये करता, दवा देता, क्या क्या देता, तो हम लोग उनको समझाना और बोलना। और आंगनबाड़ी सेविका लोग, आप लोग को भी तो सरकारी का में आप काम कर रहे हैं, सरकारी का बंदे उठा रहे हैं, तो आप लोग उनका भी थोड़ा ध्यान दो। सबकी जिम्मेवारी हाँ, सबका जिम्मेवारी। ये छुटनी का ही नहीं है, छुटनी का कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, सम्मान मिला वही बड़का है। लेकिन आप तो सरकार का बंदे खा रहे हैं ना। सेविका लोग उनको बोले तुमको 10,000 मिलता, सहायिका लोग उनको 5,000 मिलता, बुजुर्ग खा के ख़त्म कर देते। लेकिन देश के लिए, अपना एरिया के लिए, अपना सेंटर के लिए आप इसका पुलिस है, आप प्रशासन, आप ही लोग हैं। आप गांव को समझा सकते हैं, आप जाके कहिएगा डाइन कुछ नहीं होता है। मान के चलो बुखार हमको आया है, बुखार का क्या दवा है? क्या ओझा का पास है? न डॉक्टर का पास है। हमारा पास पैसा नहीं है। ओझा का पास जाने से तुम्हारा पैसा है, एक बकरा बलि लेगा, 5,000 रुपया लेगा, वहाँ खेत बेच दो, गहना बेच दो। अब डॉक्टर का पास जाने के लिए पैसा नहीं है तो सरकारी सदर हॉस्पिटल में चले जाओ। सारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त में होता है। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ। तो आप एक चीज़, इतना केस आप सब जगह देखिए, कई झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी, इसके पीछे महिलाओं को डायन कह के प्रताड़ित करने के पीछे क्या मतलब कारण है? मतलब किस वजह से महिलाओं को प्रताड़ित की जाती है? देखो बाबू, मेन मुद्दा तो जमीन का मामला। अब जमीन का मामला, किसी का जुआ नहीं रहता तो उसका ऊपर इज्जत लेने का वो लोग को सोचा था। जब नहीं कुछ कर पाया तो उसको डायन का घोषित कर देता। हाँ, और फिर महिलाएं जो है जीवन भर उसको ढोते रहता है। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? अब बताइए, मान के चलो आज हम घर से निकले, कैसे करके बच्चा को पालें पोसें। एक बेटा मेरा अभी का उम्र है, परा टीचर है,
अब एक बेटा एक इंडस्ट्री में जो 20 रुपया में खटा था, जाके कंपनी का उसका MG साहब से मिले। मिल करके हम बोले कि मेरा बेटा को तुम 20 रुपया दे रहे हैं, 10 रुपया देना, लेकिन ये भट्टी का काम मत करे। बोले कि मैडम क्या बोले, आपका बेटा पढ़ा लिखा है? हम बोला हाँ पढ़ा लिखा है। तो वही बात सुन करके मेरा बेटा को सुपरवाइज़र में रखा। आज सुपरवाइज़र होके परमानेंट होकर के 15 साल हो गया। अच्छा। हाँ, अब जो लोग मेरे को भगाया, देख रहा है हम लोग कितना सुखी में है। मतलब अब सबका नजरिया बदल गया है। बदल गया। ये जहाँ में अभी हम हैं ना जी। ये जगह में भी 5 साल तक मेरे को देखने से बच्चा को छिपाता था। अच्छा। वो लोग भी दरवाज़ा बंद कर देता, तो हम रास्ता में जाए रहे, हम किसी का बात नहीं सुनते थे। अब हमारा बेटी का शादी में थोड़ा तकलीफ था। अर्चन आया। हाँ, बोल रहा कि डाइन का बेटी को कौन शादी करेगा। अब अमित खरे, निधि खरे लोग जो दीवार में लिख के दिया जाए, यहाँ जो डाइन लोग आएगा वो लोग उनका रक्षा के लिए, जो लड़का लोग क्या कहता है, यही देखो रे वही पुलिस वाला आया था, अब ये लिख के गया था डाइन का घर, तो और गुस्सा आ जाता है ना। ये तो अब वो अमित खरे तो आप लोगों को लेके एक बहुत बड़ा रैली भी निकाले थे जिसमें हाँ। उससे कुछ असर पड़ा उसमें? नहीं, वो तो बहुत दिन पहले का बात है ना, असर पड़ा है, लेकिन आदमी लोग नहीं सोचता है ना बाबू, पीता है ना तो उसका क्या क्या नज़र में दिख पाता। मान के चलो हमारा बच्चा को बुखार है, हम सही ढंग से दवा नहीं दिए, दवा मांग रहा तो दवा नहीं दे करके हड़िया मुँह पी करके बकबक करेगा। फिर जो भुगता भुगतान के पास जाएगा दिखाने के लिए, वो लोग कहेगा वो तुम्हारा घर का बगल का ही तो है, घर का बाएं साइड का एक औरत, दाहिने साइड का एक औरत, तब वो मन में सोच रही है तो साला को मारेंगे। तो मेन जड़ है ओझा सोखा के लिए भी हम जेल डाले थे। कब? 2002 में ओझा लोग उनको बुलाए थे, बैठक किए थे। हम लोग कौन आधार में आप डाइन? हाँ हम तो जानते हैं डाइन है। हम लोग कैसे जानते हैं? हाँ जानते हैं, ऐसा फोटो देखते ही करते हैं। हम लोग ठीक है, ये सब मत बोलो। 2010 में एक चाईबासा में एक सेमिनार था, उस सेमिनार में हम भी थे, तो बैठे थे, तो उनमें वीडियो साहब भी था। बारी बारी नो बात आ रहा है, तो पूछा वीडियो बोला कि कौन बोल रहा है डाइन नहीं है? डाइन तो है, डाइन तो होता है। तो हम दो आदमी का इधर में हम बैठे हैं, तो डाइन तो होता है। तो हम सुन लिए, मेरा तो एकदम पूरा गुस्सा हो गए है ना, वीडियो होने से क्या है। तो फिर जब वीडियो साहब ने ऐसा कहा, मीडिया साहब ने कहा, मेरा माँ बोला कि बेटा वीडियो बन गए हैं, माँ कोई महिला का आगे मत चलना, ना तो तुमको खा देगा, तो तेरा बाल बच्चा का क्या हाल होगा। तो पढ़ा लिखा वीडियो सुनो, अब तुम सरकारी नौकरी हो गया ना, तो डाइन महिला लोगों का तो बुरी नज़र है। अब वीडियो हो करके ऐसा आवाज़ उठा 2010 में चाईबासा में, है ना। तो हम जब हमारा बारी आया तो हम बोले कि वीडियो साहब, सभी को बोले हम पढ़े लिखे हैं, बोला प्रणाम, आप वीडियो साहब आप कैसे डाइन को पहचानते हैं? तो बोला कि नहीं, मेरा माँ ने कहा। हम बोले वीडियो साहब मैं तो खुद डाइन हूँ, तुम्हारा दिल का कलजा भी कैसा हो रहा। वीडियो साहब ऐसे ही मेरे को दिख रहा, और थोड़ी देर में वीडियो कहाँ भाग गया, स्टेज में है ये नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि घर में जो बच्चों को जो भी गलत बातें बता के, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो समाज में जो है वो गलत चीज़ फैलाते हैं? मैंने बच्चों को ही शिक्षा देनी चाहिए बचपन से भी। आप तो जागरूकता फैला ही रही हैं, कानून तो क्यों कानून से केवल ये नहीं वीडियो की बात बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसका माँ बुजुर्ग है, वो कुछ भी बेटा को बोल दिया, लेकिन हम वीडियो है ना, माँ का बात हम क्यों सुनेंगे? माँ नहीं जानते हैं कानून क्या आया है। तुम्हारा बात में हम वीडियो, हम पढ़े लिखे तब ना हम वीडियो बने हैं, तुम्हारा आशीर्वाद से हम वीडियो बन गए क्या? तो उसका वीडियो साहब को माँ को थोड़ा समझाना चाहिए था ना। वीडियो साहब के नहीं, हर माँ को अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि डायन जैसा कुछ नहीं होता है। नहीं, हर माँ तो बच्चा को समझा रहा है, लेकिन अभी बेटा काबिल होकर के भी माँ को कहना चाहिए, ये देखो माँ ऐसा पुराना बात मत बोला करो, ये कुछ नहीं होता है। हम लोग दुनिया में देखते हैं, भगवान ने मेरे को जन्म दिया, भगवान ने ले जाएगा। जन्म होने का दिन, जन्म जिस दिन होगा तो सबको जानेगा, उसका प्रेग्नेंट है बच्चा होगा। जिस दिन हम मरेंगे कौन जानेगा? नहीं। तो वही बाबू आज निधि खरे और अमित खरे
का हम माने इतना हिम्मत लेके और अकेला जा रहे हैं और चल रहे हैं और हम काम कर रहे हैं और मरते दम तक हम करते रहेंगे। जी, तो निधि खरे और अमित खरे तो 1995 में बात 94-95 में आपको मदद की, आपको वहां से निकाला 95 95 में। उसके बाद आपको एक बल मिला, आप उस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज का जो अफसर लोग हैं, आज के जो डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं या एसडीओ साहब, उनका क्या रवैया है? मतलब वो इस पे जागरूकता के लिए कोई काम कर रहे हैं कि बस ऑफिस में ही अपना ऑफिस में अपना एसी रूम में बैठा है, कंप्यूटर में काम कर रहा है, वो लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, हम खिलाफ किसी को नहीं कह रहे हैं, अपना जगह में अपना बहादुरी है। अच्छा, है ना। तो वो लोग जा नहीं रहे हैं कि इस पे कोई काम नहीं कर रहे? क्या करेगा वो लोग उनका नौकरी मिला है कि नहीं? एक गांव गांव जाने से उसको पैसा आएगा क्या? ना ऑफिस में बैठेगा तो पैसा आएगा। अच्छा, आपको जब पद्मश्री मिला तो क्या अनुभव हुआ? आप मेरे को पद्मश्री मिला तो हम खुद मेरे को मालूम नहीं था। अच्छा, जो हम आपको बता रहे हैं, जो रायरंगपुर से 4 पीड़ित आई, हम सोनारी जमशेदपुर का हेड ऑफिस ले जा रहे हैं। हम लोग का वहाँ काउंसिलर होता है, काउंसिलिंग होता है। काउंसिलिंग में एक लॉयर लोग रहता है, ठीक है। अब हम केस लेके जाते हैं, वो लोग पूछता है, जांचता है, लिखता है, जो कुछ कर देता है। तो फिर हम बिष्टुपुर वोल्टाज पहुँचे हैं, मेरा कॉल आया 11 बजे। तो हमारा फ़ोन तो साइलेंट में रहता, तो फिर हम फ़ोन देखे मिस कॉल आया। तो इधर से हम कॉल बैठ किए, तो रिसीव किया, तो बोला कि आपका नाम क्या है? तो हम तेज से बात बोल दिए, हम आप नाम नहीं जानते, मेरे को कॉल क्यों किए? है ना। तो बोल रहा है कि हाँ सॉरी, हम लोग मैं तो छुटनी माँ तो बोल रहे हैं। हाँ सॉरी आप ही से बात कर लो, सर से बात कर रहा हूँ। सर उर से किसी ने बात नहीं करेंगे, अभी करेंगे 1 घंटा के बाद। मतलब हम हेड ऑफिस पहुँचेंगे सोनारी में, ब्रांच हमारा बीरबांस में। हम पहुँचेंगे 12, तो फिर 12 बज गया, उधर से और कॉल आया। तो हम लोग बैठे थे और बाहर निकल, हमला अरे यही कॉल आ गया। फिर हम बाहर बालकनी में गए, वहाँ से रिसीव किए। तो बोला कि छुट्टी बोल रहे हो? हम बोला हाँ मैडम। तो बोला लो सर से बात करो। तो सर ने बोला कि छुटनी माँ तो छुटनी देवी नमस्कार जोहार। हम लोग कहे भाई मेरे को नमस्कार जोहार कर रहा है। तो बोला आप पद्मश्री बोल के सुने हैं? हम बोला नहीं। तो बोला आपको मिलने वाला है। हम बोला कैसे, कहाँ? तो बोला कि हम कैसे जानेंगे हमको पद्मश्री क्या है? तो बोला कि नहीं, आज हम लोग एक बार चैनल में दौड़ा देंगे। तो हम बोला मेरा पास ना बड़ा फ़ोन है ना मेरा रूम में टीवी है जो हम देख पाएंगे। तो बोला हाँ कोई बात नहीं, जिसका है वो आपको बता देगा। तो वही 10 बजे से लेके आया, तो जो देखा मेरे को कॉल किया। आप इनाम लेने, पद्मश्री मिलने के बाद आप अमित खरे से भी मिलने गई थी? हाँ वहीं हाँ दोनों से क्यों, क्या वजह थी? मतलब हाँ, जैसे हमको 9 नवंबर को मिला ना 2021 में, तो 10 नवंबर को पहले निधि खरे के पास गए जे आपने धन्यवाद देने के लिए। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थी छुटनी महतो जी। आपने सुना कि कैसे एक महिला संघर्ष से अपने जीवन को बचाया, अपने बच्चों के जीवन को बचाया, और फिर उसके बाद समाज की दूसरी पीड़ित महिलाओं के जीवन को बचाया। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया है, और आगे भी छुटनी महतो अपने अभियान को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी दूसरे शख्सियत से हम बात करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।